हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा 16 अक्टूबर था। 16 अक्टूबर की जो हमारा हिंदू की जो न्यूज़पेपर थी उसमें इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़पेपर के बारे में न्यूज़ के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या न्यूज़ था, तो पहला तो हम बात करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो है राज्य और संस्थाओं को जो चेतावनी दिया गया है कि भाई अगर आप लोग क्या करोगे कि प्रत्यारोपण समन्वयक की नियुक्ति नहीं करोगे तो गलत है। 2025 के बाद हम जो है आपको इसमें किसी प्रकार की जो है छूट वूट या फिर आर्थिक सहायता जो है हम नहीं करने वाले, किसी प्रकार के जो है इसमें जो है मदद नहीं देने वाले हैं। तो क्या था मामला, चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उन राज्य और संस्थाओं को जो चेतावनी दी गई है जहां पर जो है नियमित प्रत्यारोपण समन्वय की जो है नियुक्ति जो अभी तक नहीं की गई है, तो इनको जो है एक तरह से जो है चेतावनी दिया गया है। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो पहले कानून की बात करते हैं। जैसे कि नियम क्या है कि आप जैसे कि कोई भी प्रत्यारोपण समन्वय यानी कि हिंदी मीडियम तो इतना चलेगा, हाँ, क्योंकि इंग्लिश नहीं बोल सकते ना। हाँ, तो प्रत्यारोपण समन्वय की नियुक्ति के लिए जो है कानून है। जैसे कि हम बात करते हैं, कानून है क्या, थोथा। थोथा कानून में क्या बताया गया है कि इसमें जो है ऑर्गन ट्रांसफ़र जो है तब तक नहीं किया जा सकता है, यानी कोई भी बॉडी का जो ऑर्गन होते हैं, अंग होता है, तब तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है जब तक जो है उसकी जो है परीक्षण के लिए जो है अनुभवी प्रत्यारोपण समन्वय की जो है मंजूरी या फिर नियुक्ति जो है नहीं की जाती है। सिंपल सी कहने की बात यह है कि देखिए, अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति से ऑर्गन ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक आप जो है प्रत्यारोपण समन्वय की नियुक्ति नहीं करते हैं। और यह प्रत्यारोपण समन्वय कहाँ होगा भाई, तो हॉस्पिटल में होगा, सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में होगा या तो फिर निजी होम में से होगा। तो इसी के ऊपर जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है 2021 से 2025-26 तक जो है एक नोडल निकाला था कि भाई इतना दिन में करो तो हम उसमें आर्थिक मदद करेंगे। बहुत सारी ऐसी सहायता है जहाँ तक हम मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और संस्थाएं हैं, वह अभी तक जो है इसमें किसी प्रकार के जो है निर्णय नहीं लिए। इसीलिए जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है फटकार लगाया है। सिंपल सी बात यहाँ इतना है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसका टाइम पीरियड तो दे रखा है ना कि जो 5 वर्ष का जो अवधि दिया गया था 2020-21 से लेके और 25-26 तक। अब हम बात करते हैं कि इसमें सरकार की भूमिका क्या होता है। तो देखो, सरकार की भूमिका के संदर्भ में बताया गया है कि सरकारी जो मेडिकल कॉलेज होगी, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो है 2 प्रत्यारोपण समन्वय की जो है नियुक्ति में जो है आर्थिक मदद देंगे, ठीक है। वही हम बात करते हैं कि निजी हॉस्पिटल यानी निजी अस्पताल हो गया, थोड़ा हॉस्पिटल में जो है एक जो है प्रत्यारोपण समन्वय की जो है नियुक्ति के बारे में बताया गया था। तो इसमें जो है एक तरह से अभी तक जो है बहुत सा ढीलापंथी देखने के लिए मिला है, बहुत सारे जगह पर हुआ नहीं, तो इसीलिए जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है फटकार लगाया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ तक भी कहा है कि भाई देखो, अगर तुम लोग क्या करोगे 2025 और 26 तक अगर नहीं किए ना, तो हम 2025-26 के बाद आपको किसी प्रकार की जो हेल्प कर रहे हैं ना, बाय बाय हो जाएगा तुम्हारा। तो यही बात था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यारोपण समन्वय की भूमिका क्या होता है हॉस्पिटल में। देखो, जैसे कि एक इनका काम क्या होता है कि ब्रेन स्टेम डेथ की जो है पहचान करते हैं, पहली नंबर बात। वही दूसरी तरफ एक बात और है कि जो दान के लिए जो है मृतक परिवार को जो है एक तरह से जो है संबंध विचार स्थापित करते हैं कि देखिए, ये जो आपका जो मतलब कि परियोजन है, जिन्होंने आपका मतलब साथ छोड़ दिए हैं, इनके बॉडी से कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि अगले इंसान को ना जीवन यापन में जो है उनका जो है एक अच्छा खासा खुशहाली आ सकता है। तो इस तरह से जो है उनके साथ जो है संबंध जो है स्थापित करते हैं। हालांकि बिना मंजूरी के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, इसके लिए जो है उसके लिए जो है उन परिवार के परिजनों से जो है एक तरह से संवाद जो है स्थापित करते हैं, ठीक है। बात करते हैं पुनर्प्राप्ति हो गया, ठीक है। जैसे किसी अंग की जो प्राप्ति हो गई या फिर ट्रांसफ़र पर की जो है जिम्मेदारी भी जो है किसके होती है, तो समन्वय प्रत्यारोपण समन्वय की जो होती है, ऑर्गन ट्रांसफ़र की जो है होती है। अब हम बात करते हैं कि मृतक के जो व्यक्ति के जो अंग प्रदान करने की जो प्रबंधन करते सेम वही तो हैं। तो यही बात है कि इनका काम क्या होता है कि लोगों की जो बॉडी के जो पार्ट हैं किसी में जो ट्रांसफ़र करने के लिए उनके परिवारजनों से एक तरह से संवाद स्थापित करना, सभी प्रकार के प्रतिरोपण हो गया या फिर पुनर्प्राप्ति हो गया, उसके ऊपर जो है विचार करना, ब्रेन स्टेम डेथ की जो है पहचान करना। इसको आप ना अंडरलाइन या फिर हाईलाइटर जो आप नोट्स बनाते हैं तो आप इसको अंडरलाइन या फिर हाईलाइटर जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं न्यूज़ क्या था। आगे एक मतलब कि GS3 यानी साइंस एंड टेक से है
अब जो इसमें हाल पे बहुत दिनों से चर्चा में था ड्रोन के बारे में, जैसे कि MQ-9B ड्रोन थी, उसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा में था। तो उसी के ऊपर जो है क्या हुआ कि मंजूरी मिल गई है, और यह कितने अरब डॉलर की है, तो 3.5 और मतलब 3.5 अरब डॉलर के जो है सौदे को जो अंतिम रूप से जो है मंजूरी दे दिया गया है अमेरिका और भारत के बीच। अमेरिका और भारत के बीच किस चीज़ की डील हुई थी भाई, तो MQ-9B। और कितने लेने की बात है, यह एक तरह से ड्रोन है, बट देखेंगे इसका फीचर्स क्या है। और 31 ड्रोन है, ध्यान देने वाली 31 ड्रोन MQ-9B के साथ जो है एक तरह से जो है मंजूरी दे दिया गया है। आप इसे GS3 साइंस एंड टेक से भी देख सकते हैं, सरकार की पहल से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चाहे तो इकोनॉमिक्स के सेगमेंट से भी जोड़ सकते हैं कि कैसे हमारे जो है अमेरिका के साथ जो है हम लोग ट्रेड के एक तरह से देख सकते हैं, उसमें भी लिंक कर सकते हैं। तो बहुत सारा एक चीज़ के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 31 MQ-9B जो ड्रोन लिया गया है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में जो डिप्लॉयड यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है दिया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं 15 जो है भारतीय नौसेना में दिया जाएगा, वही 8 जो है MQ-9B ड्रोन जो है किस में दिया जाएगा, तो भारतीय सेना यानी कि थल सेना में दिया जाएगा। 8 जो है वायुसेना के लिए दिया जाएगा। बोला चलो ये सब बात तो सही है, आगे बताओ कि भाई इसका इतना जो आएगा इसको रख रखाव कौन करेगा। तो भाई रख रखाव के लिए क्या किए हैं कि इन्होंने जो है जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल इंडिया के साथ जो है समझौता किए हैं कि देखो भाई हम 31 ड्रोन ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा हमारे पूर्वी भारत में भी देखते हैं चाइना का भी बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ रहा है, उधर तो है ही, ठीक है। ऐसे भी उनके इलाका में आजकल एशियो समिट हो रहा है और जयशंकर साहब गए हैं, देखे हो जलवा एकदम क्या होते हैं ना वो, मतलब कि नॉर्मल चश्मा उतार के और काले चश्मा लगाए हैं, भाई जलवा है जयशंकर साहब की। तो ऐसे भी हमारा वही तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। चलिए वो सब बात की बात है, जब न्यूज़ जो है वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। चलिए तो ड्रोन की जो है ड्रोन से सैन्य क्षमता पर जो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो सशस्त्र बलों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूती या फिर निगरानी जो है करने में एक तरह से मजबूती मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि MQ-9B के जो है पहले नंबर तो बात ये कहाँ है कि ओरिजिन है इसका, तो अमेरिका की है, ठीक है। और इसकी जो है कुछ खास क्या है, बताया जाता है कि यह जो है 40 घंटा तक हवा में उड़ सकता है, ठीक है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह बताया जाता है कि जैसे अगर मान लो कि ये आसमान में है, अगर ये अपने रनिंग में है, उड़ रहा है, तो इसको जो सैटेलाइट के जरिए जो है मतलब कि जो है जोड़ा जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं कि ये जो मानव रहित है, पहला नंबर इसमें जो है मानव नहीं होता है, इसके ग्राउंड स्टेशन से जो है इसको जो कंट्रोल किया जाता है, तो ये पायलट रहित इसमें जो है पायलट वायलट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि ड्रोन की जो वज़न कितना है और पेलोड कैपेसिटी कितना है, उसके दोनों के बारे में बात। इसका जो ड्रोन की जो सिंगल वज़न की हम बात करते हैं तो 5670 kg है, और इसको जो पेलोड कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो 2177 kg है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई MQ-9B ड्रोन जो है ऐसे है हेलीकॉप्टर की तरह ही है भाई, आगे से थोड़ा सा ना ऐसे करके जो है ऐसे उठा हुआ है और पीछे से ऐसे है, आप लोग इसको देख सकते हैं तो ज़्यादा विजुअलिटी रहेगी। तो ये जो हथियार जो है ले जाएगा, तो कौन कौन सी हथियार ले जा सकता है, ड्रोन जो है MQ-9B की बात करते हैं तो लेज़र गाइडेड मिसाइल ले जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं कि टैंक मिसाइल ले जा सकता है, एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। और तीसरी हम बात करते हैं कि ये जो है एंटी शिप मिसाइल भी ले जा सकता है। समझ आइए कि ये कितना हैवी ड्रोन है, ठीक है। तो यही था। एक और न्यूज़ था कि हालांकि ये पॉलिटिक्स में था यार न्यूज़, लेकिन इसको हम ज़्यादा उसमें से जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि UAPA की था, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि UAPA जो है चर्चा में था, ठीक है। आप इसे जो है GS2 से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ GS2 से देख सकते हैं, शासन प्रशासन की व्यवस्था से देख सकते हैं। तो UAPA की अभी जो है हाल फिलहाल में जो है न्यूज़ था और बताया गया था कि पिछले 3 साल से जो है बहुत सारे जो है UAPA के केस जो है पेंडिंग है, उसके जो है पर काम नहीं दिया जाता है, बहुत ही कम इसका रेशियो है, मतलब कि सज़ा के प्रावधान में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में न्यूज़ दिया गया था, लेकिन हमें उसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखना था। डिटेल्स में यह देखना था कि UAPA होता क्या है, ठीक है। UAPA के नाम फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए, हालांकि हमें भी मालूम नहीं है, हमें डायरेक्टली बोल रहे हैं ऑनलाइन प्रोटेक्ट, पता नहीं, चलो जो भी हो, मिस कर रहा हूँ मैं। तो इसको जो है 1967 में जो है लागू किया गया था, ठीक है। और यह जो सरकार को अधिकार देता है कि आप किसी भी जो है संस्था को या फिर किसी व्यक्ति को या फिर किसी गतिविधियों को जो है अवैध या फिर अपराध जो है घोषित कर सकते हैं,
ठीक है। यूएपीए के तहत अगर कोई व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जाता है तो 180 दिनों के भीतर जो है आपको जो है आरोप दाखिल कर पत्र जो है दायर करने के जो है अधिकार हैं। ठीक है। बात करते हैं इस पर जो मुकदमा चलाया जाता है, यानी कि यूएपीए के तहत जो है आपको जो ऊपर जो मुकदमा चलाया जाएगा, तो क्या यह सिर्फ भारतीय व्यक्ति पर चलाया जाता है या विदेशी व्यक्ति पर? तो भाई दोनों व्यक्ति पर चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस इसके तहत जो सिर्फ भारत में ही, तो नहीं, आप इसे जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं उनके ऊपर भी जो है चलाया जा सकता है। अगर एक चीज़ आप लोग जो है इससे फंडामेंटल राइट से जो है ना, आप लोग जो है जैसे समता का अधिकार का जो अपवाद था, है ना, जैसे कि विदेशी राजदूत हो गए, उनके ऊपर मुकदमा उनके देश में चलाया जाता है, जबकि व्यक्ति पर जो है भारत में चलाया जाता है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा आप इंटरलिंक करते रहिए। हम इस चीज़ को ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को जो जैसे समता के अपवाद, जैसे कि हमारे भी इसी चैनल पर मिल जाएगा पॉलिटी के सेगमेंट में मूल अधिकार का जो हम वीडियो डाले थे, उसमें हम देखे थे आर्टिकल 14 के जो समता का जो अपवाद है, उसमें जो है विदेशी राजदूत के जो संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि देखो कोई भी विदेशी राजदूत होते हैं, उनके ऊपर जो है अगर भारत में क्राइम करते हैं तो मुकदमा कहाँ चलाया जाएगा? उनके इलाके में चलाया जाएगा। लेकिन कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में क्राइम करता है, वो राजनेता नहीं है, राजदूत नहीं है, तो उनके ऊपर जो है मुकदमा जो है भारत पर चलाया जाएगा, भारतीय कानून के आधार पर चलाया जाएगा। ये प्रावधान था। थोड़ा पीछे की भी मेमोरी याद हो जानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। चलिए, सज़ा का प्रावधान क्या है इसमें? तो भाई इसमें क्या है कि मृत्युदंड भी दिया जा सकता है और कारावास भी जो है, आजीवन कारावास का जो है प्रावधान है। लेकिन कुछ यूएपीए के जो है आलोचना भी है। ठीक है। तो आलोचना में हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो यह जो है प्रभावित करता है। ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी की भी जो है हनन करता है। संघवाद को जो है प्रभावित करता है। असहमति के अधिकार को भी प्रभावित करता है। असहमति का अधिकार हालांकि दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसे जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो है असहमति का जो है अधिकार मिलता है। ये सब तो हम यूएपीए के बारे में हम देख लिए। लेकिन बात करते हैं कि न्यूज क्या था। न्यूज में यही था कि बताया गया है कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ है कि जो यूएपीए की केस जो है पेंडिंग में है। जैसे कि हम बात करते हैं कि 2019 में जो पिछले 3 सालों से जो है 39% जो है केस पेंडिंग में था, वही 2020 में जो है 44%, फिर 2021 में बढ़ते जा रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर कमा है, 51% हुआ, फिर 2022 में जो है 50% पर आ गया। तो यही एक आंकड़ा था कि इतना जो केस जो है पेंडिंग में जा रहा है, और इसके रेशियो बहुत ही कम है, मुकदमा बहुत कम चलाते हैं। मतलब कि 1000 किया जाता है तो शायद उसमें डाटा हम देखे थे 135 या 1100 ऐसी कुछ था। तो उसने ज़्यादा डिपेंड मतलब नहीं जाना है हमें, यूएपीए के बारे में जो है देखना था। तो बहुत ही इसका जो है कम रेशियो था। हालांकि आगे भी इसको जो है न्यूज़ में आया हुआ है, तो हम देख लेंगे। अगर बात करते हैं कि क्या है कि कनाडा के राष्ट्रपति, हालांकि अभी हमारे साथ जो है भारत और कनाडा का जो संबंध जो है ख़राब चल रहा है, तो कनाडा के जो राष्ट्रपति जो है भारत पर जो है प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए हैं कि देखो भाई, भारत लोग वाले क्या करते हैं कि जो है डिप्लोमेट कनाडा में जो है किलिंग के लिए जो है शामिल किए हुए थे। डिप्लोमेट कनाडा जो है, ये क्या पढ़ रहे हैं, देखो क्या लिख दिया हुआ है कि कनाडा के राष्ट्रपति ने जो भारत पर जो प्रत्यक्ष रूप से जो है आरोप लगाए हैं कि भारत के जो डिप्लोमेट जो है कनाडा में जो है किलिंग के लिए जो है शामिल थे। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है कि हालांकि इसके बहुत जो निज्जर की जो हत्या था ना, हाँ, उसी के बारे में जो विवाद है काफ़ी दिनों से है, मतलब कि 2023 से ही जो है मामला चल रहा है। हालांकि उस समय से भी जो है संबंध जो खराब हुआ G20 के वहाँ, तो संबंध खराब था, और अभी भी थोड़ा कुछ ज़्यादा जो है हाईलाइट में आ गया है। संबंध तो ऐसे खराब है लेकिन हाईलाइट में आ गया है। तो भारत जो है आरोप लगाया है भारत पर, लेकिन भारत जो है अपना पक्ष भी दिया है। भारत जो है विरोध किया है कि देखो भाई, ये सब कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ना वोटिंग के लिए जो है वोटिंग बैंक की जो है राजनीतिक पहल है, और कुछ नहीं है। ड्रामा पवामा बंद करो, ये झूठ मूठ के ना ये जो आरोप लगा रहे हो, इस पर जो सीबीआई जांच गया है, भारतीय लोग की मतलब भारतीय सीबीआई गया है, इस पर जांच चल रही है। लेकिन ये जब से है ना फालतू की है, इस पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है ना डिप्लोमेट कर रहे हो, सॉरी, और ये जो आप वोट बैंकिंग की जो है एक तरह से जो है रणनीति आप रच रहे हो। तो भारत का जो है इस तरह से जो है पक्ष रहा है, ज़्यादा इस पर जो है लोड नहीं लिया गया कि हाँ चलो क्या है नहीं है। चलो, अब हम बात करते हैं कि दूसरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाली जो है रडार जो है कहाँ स्थापित किया गया, तो तेलंगाना में जो है राजनाथ सिंह द्वारा जो है स्थापित किया गया है। तो पहला रडार कहाँ था? लो फ्रीक्वेंसी वाली हम बात करते हैं रडार, तेलंगाना में स्थापित किया है दूसरा। लेकिन पहला हम बात करते थे, पहला जो है एक तरह से हम बात करते हैं कट्टाबूमन जो है तुरुवेची डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक है, पहला रडार स्टेशन जो है, आप जो है ना इसको ना कट्टाबूमन जो है
कौन सी स्टेट की है, आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सी स्टेट की है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो पहला रडार स्टेशन जो है कट्टाबोमन तिरुवेंचुवली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, और दूसरा जो है अभी स्थापित हाल फिलहाल में राजनाथ सिंह के द्वारा जो है किया गया है। राजनाथ सिंह क्या है हमारे, मालूम होनी चाहिए भाई। अगर जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव हुआ था तो बहुत सारे मंत्रिमंडल का जो है मतलब कि पद का विभाजन किया गया था, तो उसमें तो मालूम होना चाहिए ना। तो इतना अगर जानकारी होना ज़रूरी है। आप लोग बताइए कि राजनाथ सिंह को जो कौन सी पद पर वो नियुक्ति है। ठीक है, और नितिन गडकरी हो गए, एस जयशंकर साहब हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि सरकार द्वारा जो 3 क्षेत्र में जो है बात करते हैं AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है शुरुआत किया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट में। हेल्थ सेक्टर में बात करते हैं कि AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो शुरुआत जो है एम्स दिल्ली में हो गई और IIT दिल्ली में किया जाएगा। वही एग्रीकल्चर सेक्टर में AI की हम बात करते हैं एक्सीलेंस की शुरुआत जो है इसके जो है पंजाब के जो है रोपड़ IIT में किया जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो AI की जो क्या था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है IIT कानपुर के द्वारा जो है किया जाएगा। ठीक है, और कुछ है क्या? हाँ है, चलो चल गया। तो आगे का न्यूज़ क्या है कि यूए के जो है हाँ हाँ यूए जो है भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर है। टोटल जो है इसकी कितने मतलब बिलियन का डॉलर होता है भारत के पक्ष में, तो 83 बिलियन का जो है डॉलर होता है। तो आपको अगर मान लो कि यूए हो गए या फिर सेंट्रल एशिया के साथ जो है संबंध की हम बात करते हैं, तो इसमें जो आप मेंस में जो है कोटेशन कर सकते हैं कि यूएई, आप यूएई क्या क्या फुल नेम है आप हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर सऊदी अरब के इलाका वाला अगर पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि यूएई का नाम पूरा क्या है। तो यूएई की जो है भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर है, और इसका जो है हमारे देश के साथ जो कितनी बिलियन ट्रेड का जो होता है, तो 83 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड जो है होता है। मान सकते हैं कि समुद्री रास्ते की जो व्यापार होता है उसमें जो है कंटेनर की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कंटेनर्स क्या होता है, ऐसे छोटा न्यूज़ था जिसको हम डाल दिए हैं। कंटेनर्स क्या होता है, तो कंटेनर्स आप जो जैसे ट्रेन पर जो देखते हैं ना बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो चारों तरफ से जो है एक तरह से इस तरह से जो पैकिंग होती है, बहुत सारे होते हैं, तो वही जो है कंटेनर होता है। तो समुद्री व्यापार में जो है ट्रेड की जो काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका देख सकते हैं, क्योंकि भाई कट्टे वट्टे तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि समुद्री रास्ते जो है एक दिन की नहीं होती, बहुत दिनों की होती है, करीबन एक महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो अगर कट्टे आएंगे तो पता चलेगा भाई बारिश हो गई तो बस सारी कहानी ख़त्म। ऐसे भी विषुवत रेखा पर हमारे को जो है बारिश जो है देखने के लिए मिलता ही है। अगर मान लो कि अगर ज्योग्राफी के एलोका से थोड़ा देखते हैं तो कट्टे वट्टे खराब हो जाते हैं, तो कंटेनर की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक और न्यूज़ था कि जो अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो है ग्रीन वॉशिंग बताती है, तो कंपनी के द्वारा जो है प्रोडक्ट को जो है साबित किया जाएगा कि हाँ भाई ये ग्रीन वॉशिंग है। लेकिन ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है कि हमें जानना पड़ेगा कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। तो ग्रीन वॉशिंग जो है आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा, और इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो है झूठा वादा करता है कि देखो ये जो मेरा प्रोडक्ट है ना ये इन्वायरमेंट के हिसाब से जो काफ़ी ज़्यादा जो है सही है। तो उसी के ऊपर जो है बताया गया है कि देखो अब कोई भी कंपनी, सरकार ने मांगा बोला है कि अगर कोई भी कंपनी अगर ग्रीन वॉशिंग बताता है तो उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। बस यही आपका जो है आज का लास्ट न्यूज़ था, और 16 अक्टूबर की न्यूज़ कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं 17 अक्टूबर में, जो कि तैयार है ऑलरेडी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए।